क्लास प्लस टू। हेलो स्टूडेंट, क्लास प्लस टू। आज हम सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सपोज कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है और इसकी डोमेन की जो पॉइंट है वो है ए बी, जिसमें फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो है आपके ए बी, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स। तो यहाँ पे हमने पॉइंट सी ले लिया यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट एफ सी। ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड एफ सी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम इसमें, क्या लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये जो डोमेन के दो पॉइंट हैं जिसमें फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो सी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स। एफ सी क्या है, एफ एक्स से ग्रेटर है। एफ एक्स, एक्स के कोई भी पॉइंट ले लो, सी के अलावा इधर और इधर कोई भी पॉइंट ले लो, एफ सी क्या होगा, ग्रेटर होगा एफ एक्स फॉर एवरी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, और आप देखते हैं इसमें, यदि हम इसको इस तरीके से बना दिया, ये वाला फंक्शन इस तरीके से है, तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, डोमेन ये ए है, इसकी क्या है, डोमेन के पॉइंट क्या है, बी है। ये वो वाले पॉइंट है जिससे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। डोमेन क्या होती है, डोमेन के वो वाले पॉइंट जिसमें कोई भी फंक्शन है जो वो डिफाइंड हो रहा है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ पॉइंट। तो ए बी के बीच में ये मिनिमम क्या है, सी है। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। तो इसमें जो एफ सी है वो क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये क्या है, ये है आपका मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, जहां सी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी से, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो एफ सी जो होगा छोटा होगा किससे, यदि एफ एक्स से, एफ एक्स के कोई और पॉइंट लेते हैं और बी के, चाहे आप इधर पॉइंट ले लो चाहे इधर पॉइंट ले लो, उससे एफ सी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, एक क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये जो वैल्यू आएगी एफ सी की, वो क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा है। अब देख, तो स्टूडेंट बात करते हैं हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से समझने से पहले एक हम देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स में क्या होता है, ये देखो इस तरीके से वैल्यूज। तो हमने ये देखना है इसमें कि एक इस किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट हो सकते हैं। जैसे इसमें है ये एक, ये भी ये मैक्सिमा हो गया, एक ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, इधर आप देखोगे इस तरीके से ये मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन में बहुत से पॉइंट हैं, जो बहुत से हैं वो मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, ठीक है, और एब्सोल्युटली मैक्सिमा और एब्सोल्युटली मिनिमा क्या होता है, वो हम सीखेंगे अभी। तो क्या होता है कि एक आपने क्या लेना है, एक फंक्शन के बीच में, जो एक फंक्शन आपको गिवन है, इनके बीच में जो आपका पॉइंट्स गिवन है ये वाले, ठीक है, डोमेन के पॉइंट जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो इन के बीच में एक दो पॉइंट हम ऐसे लेंगे जो कि
मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहे होंगे, मैक्सिमम वैल्यू के आसपास होंगे, ठीक है। तो बस उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो लेते हैं एक पॉइंट, मान लो आपका C1 है ये, ठीक है। तो हमने एक H पॉइंट लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से लेके ये C1 मान लेते हैं, ये C2, ये C3, ये C4, ठीक है। तो C1 इसमें यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू क्या है, C1 है। तो यदि हमने ये लिया H इज ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी ली, हमने H को पॉजिटिव क्वांटिटी ली और H इज ग्रेटर देन 0 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, C1 माइनस H होगा, इसका क्या होगा, C1 प्लस H, ठीक है। तो ये देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है कि लोकल का मतलब आसपास, जो आपकी मैक्सिमा वैल्यू है, मैक्सिमा वैल्यू है उसके आसपास जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो ये C1 है, तो C1 माइनस H है, यहाँ पे C1 प्लस H है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपका F C1 क्या आएगा, ग्रेटर देन Fx से ग्रेटर होगा। और वेयर x क्या है, x किससे बिलोंग कर रहे हैं, C1 माइनस H, C1 माइनस H एंड C1 प्लस H, ठीक है। तो C2 में क्या है, FC2 क्या है, लेस देन है, किससे लेस देन है, Fx से। फॉर एवरी x किससे बिलोंग कर रहा है, C2 माइनस H एंड C2 प्लस H, ठीक है। यहाँ पे C2 माइनस H आ जाएगा, C2 प्लस H आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास जितने भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में, उनमें से वो वाली वैल्यू जो सबसे मैक्सिमा है उसको क्या बोलते हैं, हम एब्सोल्युटली मैक्सिमा बोलते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम होगी, इस तरीके से ये कम होती जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, FC1 जो C1 है इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है। FC1 को क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूटली मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूटली मैक्सिमा वैल्यू। और C1 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। C2 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। तो ये होगी आपकी एब्सोल्युटली वैल्यू, होगी एब्सोल्युटली वैल्यू FC1, ठीक है। तो ये FC2 इसमें क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली मिनिमा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को हमने किस तरीके से फाइंड करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट को वैल्यू निकालने के लिए f डैश x इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, पॉइंट एलोकेट करेंगे ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे पॉइंट्स को, जो भी आपने पॉइंट आपने निकाले हैं उनको एलोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या लिखना है, जो पॉइंट आएंगे, मान लो आपके एक्सट्रीम पॉइंट 2 आ गए हैं, तो उन 2 पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे f डैश x, ठीक है। और चौथे में क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। चौथे में क्या है, आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है आपने कि हमारा जो पॉइंट आया है वो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि पॉजिटिव से यदि नेगेटिव जाता है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव जाए या नेगेटिव से नेगेटिव जाए तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3।
इसका हमने क्या करना है, इसका हमने टू ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 3x², तो आपके पास क्या आ गया, इसका एफ डैश एक्स 3x² माइनस 3, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, तो x³ माइनस 3x प्लस 3 है, 3x² माइनस 3 आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x² माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 इसमें कॉमन आ गया, x² माइनस 1 आ गया। तो x की वैल्यूज कौन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट कौन से आ गए, प्लस माइनस 1 में। तो ये स्टेप नंबर आपका 1 कवर हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपने एक्सट्रीम पॉइंट निकालने थे। एक्सट्रीम पॉइंट कौन से आ गए आपके, 1 और माइनस 1 आ गया। तो इसको दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको एलोकेट करना है, एलोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो ये नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे आपका है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। तो यहाँ से आपने एफ डैश एक्स क्या करना है, चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या क्या आएगा। तो इसके लिए आपने इस पॉइंट के बीच वाली वैल्यूज लेनी है, कोई भी वैल्यू। जैसे ये 1 है, 1 से इधर वाली वैल्यूज कौन सी है, 0 होगी। ठीक है, तो 1 और माइनस के बाद में बीच में क्या ले सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं। 1 से इधर वाली कौन सी ले सकते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा दिया हमने, -1 इधर आना था, 1 इधर आना था। ठीक है, तो इधर वाली वैल्यू में क्या ले सकते हैं, मान लो -3 ले लिया, -4 ले लिया, कोई वैल्यू देख के देखो जिसमें एफ डैश एक्स आपने चेक करना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स में यहाँ में आपने -2 ले लिया, -1 से छोटा इधर -2 ही होगा ना इस वाले में, तो -2 आपने ले लिया। तो ये ट्वाइलर -3 कितना किसका आ गया, ये पॉजिटिव आ गया एफ डैश एक्स। ये बात ध्यान में रखनी है, आपने एफ डैश एक्स चेक करना है, एफ एक्स चेक नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 ले ली तो नेगेटिव आ गया, और इधर हमने 2 ले लिया प्लस का, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो कि वैल्यू आपकी आइडेंटिफिकेशन, ये दूसरा स्टेप हो गया कवर। इसमें आपने स्टेप थर्ड में क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। ठीक है, एफ डैश एक्स फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, आपने 0 पुट करनी है, और एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं। दूसरे में नंबर लाइन पे इनको आपने दिखाना है पॉइंट्स को, और उसके बाद थर्ड में क्या है, इनको चेक करना है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या क्या आएगा वो यहाँ पे लिख लेने हैं। थर्ड में आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, ये देखो हम -1 ये पॉइंट है। ठीक है, तो -1 से हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। -1 इस साइड पे है और पॉजिटिव से हम क्या जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा, और लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, इसमें पुट कर दो, इसमें एफ एक्स में पुट करना है, एफ डैश एक्स में पुट नहीं करना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे f-1 पुट कर दीजिए, जहाँ पे x लगा हुआ है वहां पे -1 पुट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी। कौन किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी मैक्सिमा वैल्यू। ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 1 है, यहाँ नेगेटिव सी वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव चलेगी दूसरी तरफ, तो क्या होगा, ये है पॉइंट लोकल मिनिमा, और वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स में पुट कर दीजिए, 1 को पुट कर दीजिए जहाँ पे x लगा हुआ है, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी तीसरा थर्ड केस भी है, अगर माइनस से माइनस ही रह गया या पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया, चेंज नहीं हुआ, तो उस पे आप वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है।